हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो में हमने पेरिस एग्रीमेंट का जो मेन चीज है वो हमने डिस्कस किया है। एम, गोल कैसे काम करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, तो वो सब हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट एंड इंडिया में कैसे पेरिस एग्रीमेंट काम किया है। यूएसए एंड पेरिस एग्रीमेंट, यूएसए के साथ भी पेरिस एग्रीमेंट का एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस बिटवीन पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमने बहुत टाइम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पेरिस एग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, एंड दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट इंडिया एंड पेरिस एग्रीमेंट, इसके अंदर रिलेशन क्या है एंड इंडिया में कैसे पेरिस एग्रीमेंट काम किया है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। इंडियाज कमिटमेंट टू ए सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ वाज द ओवरऑल थीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज 2015। तो इंडिया का मेन कमिटमेंट क्या है यहाँ पे, सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल बनाना अपना लाइफ, ये एक मेन मोटो है जो प्राइम मिनिस्टर है उसका 2015 में। ही प्रेस्ड द इंटरनेशनल एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड प्रॉमिस टू एडॉप्ट क्लीन एंड क्लाइमेट फ्रेंडली जो पॉलिसीज है, वो जो क्लीन एंड क्लाइमेट फ्रेंडली जो पॉलिसीज है उसको उसने प्रॉमिस किया है एडॉप्ट करेगा, एंड इंटरनेशनली वो टैकल कर रहा है क्लाइमेट चेंज। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द पेरिस सिंस 2016। तो 2016 से इंडिया पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी से। इंडियाज इंटेंडेड नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया का जो एनडीसी है वो कैसे काम करता है, रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय अराउंड 35%. The target year is 2030 and the base year is 2005. तो एमिशन कितना वो कम करेगा, 35% एंड 2030 के अंदर। रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो कोल वगैरह होता है, कोल गैस, इन सब चीज के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा करके बढ़ाना है। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के बारे में कहा गया है, एंड टारगेट इज टू अचीव अबाउट 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। 2030 के अंदर 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जो नीड्स होगा वो अचीव करेगा, किधर से, रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सन से जो मिलता है एंड विंड से जो मिलता है, वाटर से जो मिलता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब खत्म नहीं होगा कभी भी, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। उसके ऊपर डिपेंड करना है ज्यादा करके। तो फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के बारे में यहाँ पे कहा गया है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा करने के लिए कहा गया है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा करके यूज करने के लिए कहा गया है। इंप्रूव कार्बन सिंक कैपेसिटी, कार्बन सिंक कैपेसिटी भी यहाँ पे इंप्रूव करने के बारे में कहा गया है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा तो कार्बन सिंक कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, एंड इंक्रीज इन कार्बन सिंक दैट कैन डील विथ मोर देन 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टारगेटेड। तो 2.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे टारगेट किया गया है, जिसको कार्बन सिंक में इंक्रीज करना है। ठीक है, 2.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे टारगेट में लिया गया है। तो एक टारगेट क्या है, 2030 के अंदर 35% जो एमिशन है वो कम करना है, 35% कम करेगा। टारगेट ईयर है 2030। 2030 के अंदर 40% इलेक्ट्रिसिटी नीड आएगा, किधर से, रिन्यूएबल एनर्जी से। और एक कार्बन सिंक कैपेसिटी, इसको बढ़ाना है, 2.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टारगेट किया गया है 2030 के अंदर। इंडिया हैज ऑफन असर्टेड दैट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज इज लिमिटेड, बट इज विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल एफर्ट इज फेयर एंड एम्बिशन। तो इसका जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू है ये लिमिटेड है। इंडिया ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्रीज इज डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम 35 GW इन 2015 टू 175 GW बाय 2022। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी और भी ज्यादा करेगा, ये इंडिया ने सोचा है यहाँ पे। द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू पुश प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टीज इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी। गवर्नमेंट पुश कर रहा है प्राइवेट जो पार्टी से एंड पब्लिक जो पार्टी से क्लीन एनर्जी में अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे। गवर्नमेंट रन एनटीपीसी हैज वोट टू इंस्टॉल 60 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2032. Cochin International Airport in Kerala earned for being the world first airport to fully function on solar power. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कोचिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरला में, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो सोलर पावर के द्वारा पूरा काम करता है। तो ये बहुत अच्छा काम इंडिया में हुआ है।
इंडिया ऑन CO2 एमिशन 2021 में CO2 एमिशन कितना हुआ है 2.8 GT फॉर द ईयर 2021. इन अ बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो इंडियाज जनरेशन विल बी 4.48 GT इन 2030. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट फोरकास्ट बेस्ड ऑन द medium annual rate of change during the preceding decade of 2010 to 2019. According to this object, India will reduce its carbon emission by 1 billion ton. Carbon emission कितना कम करेगा 1 billion ton and 2030 के अंदर 3.48. इंडिया में पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड जो जो चीज इंडिया में लिया गया है, मतलब जो जो काम ये करेगा ये सोचा गया है. तो क्या क्या रिड्यूस करेगा यहाँ पे इमिशन इंटेंसिटी है वो रिड्यूस करेगा 35%. रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा करके डिपेंड करेगा 40%. कार्बन सिंक कैपेसिटी इसको भी बढ़ाना है यहाँ पे. एंड क्या क्या काम करे क्लीन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में कहा गया है. यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टीज उसको यहाँ पे फोर्स करना है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए. एंड CO2 एमिशन 2021 में कैसा हुआ है एंड 2030 तक कैसे ये कम होगा वो यहाँ पे दिया गया है. यूएसए एंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. यूएसए एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसके अंदर क्या रिलेशन है. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अ लैंडमार्क मोमेंट इन हिस्ट्री एज द यूएसए एंड चाइना कोऑपरेटेड टू अराइव एट सच ए क्रूशियल डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट. तो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क प्रोग्राम है. द फैक्ट दैट प्रेसिडेंट बाराक ओबामा वाज पुशिंग फॉर द एग्रीमेंट इंक्रीज्ड इट्स एक्सेप्टेबिलिटी एंड विजिबिलिटी. तो इसने क्या किया है, इस एग्रीमेंट को पुश किया है किसके लिए, इंक्रीज्ड इट्स एक्सेप्टेबिलिटी एंड विजिबिलिटी. ही कमिटेड अराउंड $3 बिलियन टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड इसने दिया है. इट इज अ पार्ट ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ग्रीन क्लाइमेट फंड ये एक पार्ट है UNFCCC का जो फिनेंशियली हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्री को. तो हमने पेरिस एग्रीमेंट के पिछले जो पार्ट हमने डिस्कस किया है वहां पे हमने कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्री को फिनेंशियली हेल्प करेगा. तो यहाँ पे यूएसए हेल्प करता है मेनली 3 बिलियन पर ईयर. 3 बिलियन उसने हेल्प किया है फॉर डेवलपिंग कंट्री को, मतलब उसका क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू में हेल्प किया है. इमीडिएटली आफ्टर द एग्रीमेंट एंटर इनटू फोर्स रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप वाज शोन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हुआ है प्रेसिडेंट एंड उसने क्या किया है, सेवरल रिपब्लिकन लीडर उसका जो सब लीडर है राइट विंग ग्रुप जो है उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने वो सब लोग क्या किया है, आर्ज किया है ट्रम्प को टू विथड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट से खुद को विथड्रॉ करने के लिए. हैड रिजेक्टेड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन क्लाइमेट चेंज मल्टीपल टाइम एंड प्रेशर फ्रॉम स्टेट दैट डिपेंडेंट हेवीली ऑन द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री वाज माउंटिंग ऑन हिम. तो क्लाइमेट चेंज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन क्लाइमेट चेंज इसको उसने रिजेक्ट किया है बहुत सारे टाइम. एंड स्टेट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इसके ऊपर उसके लिए भी उसने इसको मतलब इस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट किया है. इन जून 2017 ट्रम्प ऑफिशियली अनाउंस दैट यूएसए इज विथड्रॉइंग फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट. तो 2017 में ऑफिशियली इसने विथड्रॉ कर लिया है. ऑन नवंबर 2020 द यूएसए ऑफिशियली विथड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट फॉलोइंग आर्टिकल 28 ऑफ द एग्रीमेंट दैट डील्स विद विथड्रॉल. तो 2020 में ये फाइनली विथड्रॉ कर लिया है आपको खुद को जो विथड्रॉल जो पॉलिसी है उसके द्वारा. On February 2021, the new president of the USA, Joe Biden, led the rejoining of the country to the Paris Agreement. And last में आके जो new president आए उसने rejoin किया है. Although it may appear like cheap policies, the discourages surrounding climate change is really being dragged into contentious territory where public opinion is getting divided. And इसकी वजह से क्या हुआ है, public opinion जो है यहाँ पे divided हो गया है. बहुत सारे लोग ने सोचा है ये policy जो है cheap है, cheap एक politics है ये मेनली एक लगा है यहाँ पे. तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ये जो चीजें हैं ये डिस्करेज हुआ है मेनली. लोगों का जो ओपिनियन है यहाँ पे डिवाइड हो गया है. अवेयरनेस एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर नेसेसरी टू एडवांस द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज. तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप क्लाइमेट चेंज को
क्लाइमेट चेंज के साथ फाइट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सब लोगों को एक साथ मिलके ही इसके साथ फाइट करना है। तो इंडिया ने क्या क्या किया है पेरिस एग्रीमेंट में वो हमने डिस्कस कर दिया। यूएसए में क्या हुआ है पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड, पहले था बाद में उस खुद को विड्रॉ कर लिया है, फिर से उसने यहाँ पे रिज्वाइन किया है। तो और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2016, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये हमने डिस्कस कर दिया है फुल्ली क्योटो प्रोटोकॉल। द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस एमिशन। डेवलपिंग कंट्री एंड जो डेवलप कंट्री है दो मिलके एक साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इसको रिड्यूस करेगा। क्योटो प्रोटोकॉल में प्राइमरीली targeted industrial nation as they were considered the primary emitter। तो क्योटो प्रोटोकॉल में मेन टारगेट किया गया है जो डेवलप कंट्री है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, क्योंकि वो ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन का इन्वेंटरी से, मतलब वहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है, उसकी वजह से वहां से ग्रीन हाउस गैस ज्यादा करके एमिट होता है, तो उसको ज्यादा करके कम करना ही ये था प्राइमरी टारगेट क्योटो प्रोटोकॉल का। डेवलपिंग नेशन वर एग्जाम्पल्ड फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल, तो डेवलपिंग नेशन को यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, बट पेरिस एग्रीमेंट में डेवलपिंग एंड डेवलप नेशन दोनों को मिलकर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना है, ये यहाँ पे दिया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट वाज टू प्रिवेंट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो पेरिस एग्रीमेंट के एम में क्या कहा गया है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा राइज होना नहीं चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर, जो इसका मेन एम है। बट क्योटो प्रोटोकॉल में वाज रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस टू 5.2%, यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट वाज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग ऑल एंथ्रोपोजेनेटिक ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस अलग करके नहीं दिया गया है कि ये गैसेस आपको फोकस में रखना है, ये गैसेस को आपको रिड्यूस करना है, यहाँ पे सभी जो ग्रीन हाउस गैस है सबको रिड्यूस करने के लिए कहा गया है। बट क्योटो प्रोटोकॉल में 6 मेजर ग्रीन हाउस गैस के बारे में कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, HFCs, PFCs एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बारे में कहा गया है। इस सब के बारे में हमने इन डिटेल क्योटो प्रोटोकॉल में डिस्कस किया है। द गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट आर सेट टू बी अचीव्ड बिटवीन 2025 टू 2030 एंड फर्स्ट फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल लिस्टेड अंटिल 2012 एंड उसके बाद उसका सेकेंड फेज भी आया है क्योटो प्रोटोकॉल का। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। कब ये साइन हुआ था, ये एक डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का, गैसेस क्या क्या यहाँ पे लिया गया है, कौन कौन सा गैसेस के ऊपर फोकस किया जाएगा रिड्यूस करने के बारे में, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। गोल क्या है दोनों एग्रीमेंट का वो इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टेम्परेचर का जो एवरेज टेम्परेचर कितना कम करना है, यहाँ पे दिया गया है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो क्योटो प्रोटोकॉल में रिड्यूस किया गया था क्या कितना 5.2% बिलो प्री 1990 लेवल, यहाँ पे इतना रिड्यूस किया गया था। तो दोनों में अलग अलग टाइप का जो टेम्परेचर रिड्यूस है वो है, अलग अलग टाइप का गैसेस के बारे में कहा गया है। पेरिस एग्रीमेंट के सभी जो गैसेस है सबको रिड्यूस करने के बारे में कहा गया है, बट क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ गैसेस के बारे में कहा गया है। डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री दोनों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है पेरिस एग्रीमेंट में, बट क्योटो प्रोटोकॉल में ज्यादा करके डेवलप कंट्री जो इंडस्ट्रियल कंट्री है उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो ये सब है डिफरेंस बिटवीन पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, इंडिया में कैसे पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड काम हो रहा है एंड यूएसए में क्या क्या हुआ है पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड वो एंड डिफरेंस। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।